दोस्तों, मैं सीवी सिंह तोमर एक यूट्यूबर हूं, आप लोग जानते हैं। आज मैं एक समाज सेवी जो शाहनवाज खान है, इनसे परिचय कराते हैं और इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और ये युवाओं के बारे में क्या बताते हैं। तो दोस्तों, आज मैं शाहनवाज खान से बात करने जा रहा हूं और युवाओं को क्या सजेशन देते हैं उसके बारे में ये बताएंगे, इनसे पूछते हैं। तो शाहनवाज खान, बताएं आप युवाओं के बारे में। आप बड़ा ही समाज सेवा करते हैं और समाज के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए आप निरंतर कार्य करते रहते हैं। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, आप बताएं। मेरा युवाओं से कहना है, जितने भी युवा है, और मैं सारे युवाओं से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हम अपने देश को समझना चाहिए। हमारा देश किस कतार पे है, हम कितनी परेशानी से जूझ रहे हैं। मतलब हमारे देश में वो काम नहीं है जो हमें चाहिए। हजारों हमारे गांव में, हमारे शहरों में ऐसे एजुकेशन वाले लड़के पड़े हुए हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार है। क्योंकि अगर इसी तरीके से बेरोजगारी रहेगी तो कहीं ना कहीं भारत हमारा पीछे जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि हमारा भारत पीछे जाए। हमारे इसी गांव क्षेत्र में, इसी देहात में, इसी उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे युवा हैं जिनके पास ऐसे ऐसे हुनर, टेक्नोलॉजियां हैं और हुनर छुपा हुआ है, लेकिन उनका हुनर आज तक पर्दे पे नहीं आया, ठीक, जो जनता नहीं जान पा रही है। तो मैं ये चाहूँगा हमारे बेरोजगार युवाओं को सरकार चांस दे, मौका दे। मतलब अगर वो कुछ काम जानते हैं तो उन्हें काम पे लगे, वो लोग कहीं काम पे लगे। आपका कहने का तात्पर्य है लघु उद्योग को बढ़ावा दें और प्लस जॉब, नौकरियों को बढ़ावा दें, सरकारी गवर्नमेंट जॉब प्लस प्राइवेट जॉब, ज्यादातर लोगों को रोजगार मिले। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं को। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी सरकार में आप ताल्लुक रखते हैं, किसी पार्टी विशेष से संबंध रखते हैं क्या? देखिए, मैं किसी पार्टी से तो जुड़ा हुआ नहीं हूँ और शायद मैं किसी पार्टी से जुड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि भारत में मैं भारत का व्यक्ति हूँ। भारत में मैंने देखा है सबका सरकार, कितनी सरकार आई, कितनी सरकार गई। हर सरकार का यही कहना रहेगा, इस बार हमें बनाओ, हम आपका काम करेंगे, हमें बनाओ, हम आपका काम करेंगे। मेरा कहना है जनता से, हमारे भारत की जितनी भी पार्टियां हैं, निष्पक्ष पार्टियां, विपक्ष पार्टियां, ये पार्टियां सब आपस में एक बार बैठे और एक बार बैठ कर के डिस्कस करें। यस। और बताएं कि हमारा देश पीछे जा रहा है, तो हम सब मिलके आपस में ना लड़ें। हमको लड़ना है बाहर वालों से, क्योंकि हमारे देश पे जिस तरीके से बाहर वाले विदेशी आकर के कब्जा कर लेते हैं, हमारी जमीन को घेर लेते हैं। हमारे देश के सैनिक अपने घर को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर हमारी धरती माँ की रक्षा कर रहे हैं वो लोग जी। तो सबसे ज्यादा हमें सोचना है किसान के हित में, जवान के हित में। और तीसरे नंबर पे आता है बेरोजगार युवा। बेरोजगार युवा के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हमारी सरकार अगर नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? ठीक, हमारी सरकार चलती है हमारी आम जनता से जी। जनता ही सरकार होती है जी। जनता जैसा चाहे सरकार को चला दे, जनता जैसा उतारना चाहे उतार दे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बेरोजगार को, किसी भी सरकार हो, किसकी भी सरकार हो, बेरोजगार को काम मिलना चाहिए। ठीक है सर, मैं एक अहम बात और पूछना चाहूंगा। बेरोजगार युवा गलत रास्ते पे चला जाता है, गलत कार्य करने लगता है, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसका संदेश ये है, जैसे कि हमारा जो पुलिस प्रशासन है, कानून अपनी तरीके से काम नहीं कर रहा है। कानून को जिस तरीके से काम करना चाहिए, कानून उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। मैं तो कहना चाहूँगा, अगर हमारा कोई युवा बिगड़ रहा है, नशा कर रहा है, नशे की दुनिया में घुस जा रहा है, तो सबसे पहले ये ड्रग्स हमारे देश इंडिया में इसे लाता कौन है? जो बच्चों की नस नसों में बहल रहा है, ये आता कहाँ से? इंडिया की सरहद में ये कहाँ से घुसता है? इसको लाने वाला कहीं ना कोई हमारे देश के ही लोग हैं। हमारे देश के ही लोग हैं जो हमारे देश को खत्म करना चाहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी का, लेकिन वो देशभक्त नहीं हो सकता जो हमारे देश में जहरीली पदार्थ, नशे का कोई भी प्रोडक्ट
ड्रग्स का कोई भी आइटम अगर लाके हमारे देश में चलाएगा और हमारी आम जनता की नसों में वो फैलेगा, तो वो कहीं ना कहीं जहर बन के उभरेगा और वो जहर हमारे देश को पीछे लेकर जाएगा। अच्छा, और सर जी पढ़े लिखे व्यक्ति, बहुत ही बच्चे काबिल और बहुत ही अच्छी पढ़ाई एजुकेशन करने के बाद साइबर क्राइम कर रहे हैं, वो कंप्यूटर चलाने में, मोबाइल चलाने में एक्टिव हैं, तो साइबर क्राइम कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? उसकी वजह ये है, जैसे कि अगर वो एक्टिव बच्चे हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर चुके हैं, तो मेरा तो भारत सरकार से यही कहना है, उन बच्चों को उनके टैलेंट के ऊपर उन्हें काम दे दिया जाए। योग्यता के अनुसार सरकार उन्हें काम पे रख ले, ना कि वो फिजूल काम करे, वो भारत सरकार के अंडर काम करे। हर व्यक्ति, भारत का पढ़ा लिखा बच्चा ये चाहता है, हम जब पढ़ लिख जाए तो हमें भारत में ही, हमारे भारत में ही काम मिले, हम अपने भारत के लिए ही काम करें। तो पता लगा जब भारत की सरकार हमारे पढ़े लिखे युवाओं के लिए नहीं सोचेगी, तो जाहिर सी बात है वो अपने खर्चे के लिए, अपनी परेशानी के लिए, अपनी तंगी के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा वो। और जाहिर सी बात है जब किसी के पास कोई काम नहीं होता है तो खाली दिमाग शैतान का होता है और वो इंसान को सिर्फ गलत रास्तों पे लेके जाता है। ठीक है। युवाओं को या सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं लास्ट? सरकार से मेरा ये मैसेज है, जैसे कि मैं जनता से कहना चाहता हूँ, मेरे एक बोलने से कुछ नहीं होगा। आम जनता है, हमारी जो जनता है, जनता जो जैसा डिसीजन लेगी वैसा ही हम मतलब डिसीजन ले सकते हैं। जनता चाह रही है कि सरकार को हटाओ या बिठाओ, तो ये जनता का डिसीजन है। लेकिन मेरी नज़र में पिछले 14 सालों से मैं देख रहा हूँ, रह चुका हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ, और इस पत्रकारिता में मैंने ये देखा है, अगर मैं कोई खास खबर बनाता हूँ, लगाता हूँ, तो मेरी खबर को चलने नहीं दिया जाता, दबा दिया जाता है। तो इसलिए मैं प्रशासन के साथ नहीं काम करके अपना एक YouTube चैनल मैंने अपलोड किया है, और मेरे चैनल का नाम है शानू खान भारत की बात। ठीक। जिस किसी व्यक्ति को अगर मेरी जरूरत पड़ती है किसी भी काम से, आधी रात में उसके साथ हाजिर हूँ। मुझे जात धर्म से कोई मतलब नहीं है। मुझे वैसे तो प्रसिद्ध बाबा जी कहते हैं सारे लोग, क्योंकि मेरा नाम शाहनवाज खान है, लेकिन ज्यादातर मेरे मिलने वाले मुझे बाबा कहते हैं। और बाबा का मतलब ये होता है कि जिसकी दूर दूर तक बाबा हो, जिसकी ज्यादा अच्छी पहचान हो, अच्छे लोगों से मिले। धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे अभी शाहनवाज खान के लिए, तो इन्होंने बेरोजगारी के बारे में बताया, सरकार को भी मैसेज दिया और युवाओं को। तो जो हमारे युवा हैं उन लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि मेरे प्रिय भाईजनों, आप गलत रास्ते पे ना चलें, छोटा मोटा उद्योग करें, कुछ भी करें, पैसे कमाइए, अच्छा बनिए और अपने परिवार, घर, बीवी बच्चों को देखिए और गलत रास्ते पे ना चलें। धन्यवाद।